जय मसीह की। दर्शन, लक्ष्य, अपने जीवन का मकसद, इस सीरीज़ में आज आखिरी पार्ट और पार्ट नंबर है 13 और वो है अभिषेक। तो शुरू जो हमने किया था नीतिवचन 29 के 18 से कि जहाँ पर दर्शन की बातें नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। तो जहाँ पर आपके जीवन में लक्ष्य नहीं तो आप निरंकुश हो जाते हो, मतलब कि अपने आप पर अंकुश नहीं रहता, अनुशासन नहीं रहता। अगर आपको पता चल जाए कि मेरा ये काम है, मुझे इतना ही काम करना है, तो आपका लक्ष्य है। तो उसी तरह से परमेश्वर भी अपने काम के लिए लोगों को इस्तेमाल करते हैं। तो हमने देखा था कि परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाकर इज़राइल लोगों को बचा लिया। फिर हमने ये भी सीखा कि परमेश्वर ने कलीसिया में 5 लोगों को दिया है: प्रेरित, भविष्यवक्ता, प्रचारक, पास्टर और टीचर, शिक्षक। ये 5 जो है वो परमेश्वर के हाथ की उंगलियां हैं। ये 5 का इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर अपने लोगों को स्वर्गराज में ले जाते हैं। तो हम सभी का एक काम है कि एक अविश्वासी को विश्वास में लाकर, पवित्र आत्मा दिलाकर, आज्ञाकारी में चलाकर उसे स्वर्गराज में पहुंचाना, एक आत्मा जितना, वो हमारा काम है। तो वो जो एक अविश्वासी को विश्वास में लाकर परमेश्वर के पास पहुंचाना, वहाँ तक के कई सारे काम हैं। उसमें से कोई एक काम जो है वो परमेश्वर हमें देते हैं और वो काम वो हमारा लक्ष्य है। तो जब परमेश्वर हमें किसी काम के लिए नियुक्त करते हैं तब वो हमारा अभिषेक करते हैं। अभिषेक के लिए जो इब्रानी शब्द है वो है माशाक, MASACH, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो उसका मतलब होता है पवित्र करना। अभिषेक मतलब पवित्र करना। परमेश्वर अपनी मर्जी से वो हमारे पास काम करवाते। जैसे नूह भविष्यवक्ता को ऐसा कहा जहाज बनाओ, तो यहोशू को ऐसा कहा यरीहो की दीवार गिरा दो, कोट गिरा दो। तो परमेश्वर अपनी मर्जी से लोगों का इस्तेमाल करते हैं और हमें उस तरह से इस्तेमाल होना है। और यहाँ पर बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं यिर्मयाह उसका 51 और उसका 20 वचन, और वहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है कि तू मेरा फरसा, परमेश्वर कहे तू मेरा फरसा और युद्ध के लिए हथियार ठहराया गया है। तेरे द्वारा मैं जाति जाति को तितर बितर करूँगा और तेरे ही द्वारा राज्य राज्य का नाश करूँगा। परमेश्वर कहते कि तू मेरे हाथ का हथियार है। तो हम परमेश्वर के हाथ के हथियार है और परमेश्वर उस हथियार को जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहे उस तरह से वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जब परमेश्वर अपने आप को लोगों पर अपने कामों के द्वारा प्रकट करना वो चाहते हैं, तब वो किसी एक विशेष व्यक्ति को अपना अधिकार और अपना सामर्थ्य देकर उसका इस्तेमाल जो है वो करते हैं। तो अभिषेक जो है उसका सही मतलब ये होता है कि परमेश्वर अपना काम पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति को पवित्र आत्मा के द्वारा अधिकार और सामर्थ्य देते हैं। परमेश्वर जो है वो परमेश्वर अपना काम पूरा करने के लिए किसी एक व्यक्ति को उसका चुनाव करते हुए पवित्र आत्मा से उसको सामर्थ्य देना और अधिकार देना, उसे अभिषेक कहते हैं। तो अभिषेक इस तरह से
परमेश्वर करते हैं उसका मतलब यही होता है। वो राजा का अभिषेक करते हैं ताकि अपनी प्रजा को वो चलाए, युद्ध करे, अपनी प्रजा को छुड़ाए। और भविष्यवक्ता का अभिषेक करते हैं ताकि वो परमेश्वर के लोगों को उत्तेजन दे। परमेश्वर के लोग अगर सही से नहीं चलते हैं तो उनको चेतावनी दे, इसलिए भविष्यवक्ता का अभिषेक करते हैं। वो याजक मतलब पास्टर का अभिषेक करते हैं जो इंसान और परमेश्वर के बीच में एक मध्यस्थ बनकर वो काम करता है। तो परमेश्वर अलग अलग लोगों को अलग अलग काम के लिए वो चुनते हैं और उनका अभिषेक करते हैं। परमेश्वर का काम करने के लिए 3 बातें जो है वो है ज़रूरी। एक सबसे पहली बात हमारा चुनाव होना, दूसरी बात हमारा पवित्र होना, और तीसरी बात हमारा अभिषेक मतलब काम करने का अधिकार और सामर्थ्य मिलना। और बाइबल से हम पढ़ते हैं तो बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं पुराने नियम में और एस्तर का पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसका 8 और 9 वचन। वहाँ पर ऐसा लिखा है, जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए और बहुत सी युवती स्त्रियां सुसनगढ़ में हेगे के अधिकार में इकट्ठी की गई, तब एस्तर भी राजभवन में स्त्रियों के रखवाले हेगे के अधिकार में सौंपी गई। तो यहाँ पर लिखा है कि एस्तर जो है उसका सबसे पहले तो एक चुनाव हुआ। फिर वहीं पर बाइबल में लिखा है, और वह युवती स्त्री उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने बिना विलंब उससे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी और उसको और उसकी सहेलियों को रनवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। मतलब कि चुनाव और साथ में उसके जीवन में एक परिवर्तन, पवित्रता। और फिर आगे हम पढ़ते हैं उसका 17 वचन, एस्तर 2 और उसका 17 वचन। यहाँ पर लिखा है, और राजा ने एस्तर को सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और उस सब कुमारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वस्ती के स्थान पर रानी बनाया। मतलब कि अब उसका अभिषेक हुआ, मतलब कि रानी बनने का जो अधिकार है वो अधिकार मुकुट जो है वो मिल गया। तो ऐसा नहीं हुआ कि एस्तर को चुना गया और तुरंत वो रानी वहाँ पर बनाई गई, लेकिन यहाँ पर उसके 12वें वचन में लिखा है, हम पढ़ते हैं एस्तर 2 का 12। जब एक एक कन्या की बारी हुई कि वह अहश्वेरोश राजा के पास जाए, और यह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया, अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इसी रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 माह तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का और सामान लगाया जाता था। 12 महीने शुद्ध करने को लगे। मतलब कि किसी का चुनाव होता है तो वो पवित्र तुरंत नहीं होता है, उसको पवित्र बनना पड़ता है, उसके लिए वक्त जो है वो गुजारने पड़ते हैं। अभिषेक होने के बाद जब अभिषेक हो जाता है उसके बाद क्या होता है, कई बार क्या होता है, कई जगह पर पास्टर साहब प्रार्थना करते हैं और लोग हिलने डुलने लग जाते हैं, कोई गिर जाता है तब पास्टर भी बोलता है कि अभिषेक हो गया। लोग भी ऐसा समझते हैं कि अभिषेक हो गया। तो एक बात यहाँ पर ध्यान से समझ लेना, हिलना डुलना वो कुछ अभिषेक नहीं है। और अभिषेक में कुछ ऐसा नहीं होता
कि जो हमें कुछ समझ में ना आए। तो अभिषेक जो है उसमें कुछ ऐसी बातें नहीं होती कि इंसान हिलने डुलने लगता है या उसको कोई बात जो है वो समझ में ना आए। जिस तरह से शाऊल राजा का अभिषेक हुआ था, और जब शाऊल राजा का अभिषेक हुआ तो बाइबल में हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय और उसका पहला ही वचन, पहला शमूएल 10 का 1। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उससे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? तो जब अभिषेक हुआ शाऊल का तो शाऊल को ऐसा कुछ लगा नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं जो कोई बात उसे समझ में ना आए। ऐसी कोई भी बात उसके जीवन में नहीं हुई थी कि बात उसको समझ में ना आए। फिर उसके दूसरे वचन में लिखा है, हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 2 वचन, आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा तब राहेल की कब्र के पास जो बिन्यामीन के देश के सिवाने पर सेल्सा में है 2 जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे कि जिन गदही को तू ढूंढने गया था वे मिली है, और सुन तेरा पिता गदही की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कुढ़ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। तो अभिषेक करने के बाद परमेश्वर ने एक बात उससे ये बताई कि शाऊल जिस बात की आज तक चिंता करता था वो चिंता अब छोड़, जो काम मैं देता हूँ वो कर। तो जब अभिषेक होता है तो अभिषेक के बाद आपको जो भी चिंता होती है परिवार चलाने की, वो सारी चिंता आपको दूर करनी है, उसको छोड़ देना है। फिर तीसरे वचन में लिखा है, फिर वहाँ से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के बांज वृक्ष के पास पहुँचेगा तब वहाँ 3 जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे, दूसरा 3 रोटी और तीसरा एक कुप्पी दाख मधु लिए हुए होगा। तो सबसे पहले तुझे जो मिलेंगे वो बकरी के 3 बच्चे लेकर जा रहा होगा। अभी सोचो, बकरी के 3 बच्चे क्या एक इंसान उठाकर जा सकता है? नहीं, ये तो असंभव सी बात है। 3 बच्चे एक साथ कोई उठाकर नहीं जा सकता। लेकिन अब तेरे गुजारे की फिक्र मत करना, यह असंभव बातें हैं। संसार चलाना असंभव सी बात है, तेरे घर का गुजारा करना असंभव सी बात है, लेकिन मैं करूँगा। ये असंभव सी बात परमेश्वर बोलता है, अब ये जिम्मेदारी जो है वो मैं करूँगा, तू तो बस आगे को बढ़। फिर परमेश्वर ने एक बात और बोली थी कि और दूसरा जो होगा वो 3 रोटी लेकर वो जाता होगा। तो 3 रोटी, तो रोटी जो है वो परमेश्वर का वचन है। आप परमेश्वर के वचन तू ले लेना और परमेश्वर के वचन को प्राप्त करना। और फिर परमेश्वर ने आगे ऐसा बोला था कि दूसरा एक दाख मधु लिए होगा, और दाख मधु मतलब कि पवित्र आत्मा। संसार की चिंता से दूर रहोगे, रोटी मतलब परमेश्वर का वचन खाओगे, उसको हजम करोगे, तो पवित्र आत्मा जो है वो आपको मिल जाएंगे और पवित्र आत्मा से आप भर जाओगे। फिर जब इंसान का अभिषेक हो जाता है तो समझ लेना कि अभिषेक के बाद तुरंत काम नहीं होता, तुरंत उसका काम जो है वो शुरू नहीं होता। लेकिन पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय और यहाँ पर लिखा है उसके 9 वचन में, जो ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तन किया और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। सबसे पहले उसको नया हृदय मिला, उसका जो हृदय था वो हृदय, उसका मन जो है वो परिवर्तन हो गया। फिर वहाँ पर लिखा है उसके 6 और 7 वचन में, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। और जब ये चिन्ह तुझे देख पड़ेंगे तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेंगे। मतलब अभिषेक के बाद परमेश्वर बोलते हैं कि पवित्र आत्मा की अगुवाई, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में तुझे चलना है। जैसे जैसे काम मिले, जैसे जैसे पवित्र आत्मा जिस बात को बताए उसी बात के अनुसार तू आगे ही आगे वो बढ़ते जा रहा। और ऐसा नहीं कि तुरंत काम शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद बाइबल में लिखा है
कि जब इस साउल का काम करने का दिन आया तो लिखा है, तब उन्होंने फिर यहोवा से पूछा, क्या यहाँ कोई और आने वाला है? यहोवा ने कहा, हाँ सुनो, वह सामान के बीच में छुपा हुआ है। शाऊल जब काम करने की बारी आई थी तब तो वो छुप गए थे, और परमेश्वर ने बताया कि देखो वो तो छुप गया है। तो काम तुरंत शुरू नहीं होता। फिर अगर पहला शमूएल 11वां अध्याय और उसका 1 से 11 वचन पढ़ोगे, तब वहाँ पर लिखा है कि शाऊल को अधीन होकर सभी ने युद्ध किया, और जब लोगों ने युद्ध किया और शाऊल ने पहला युद्ध जो है वो जीत लिया, तब वहाँ पर लिखा है पहला शमूएल उसका 11वां अध्याय और उसका 14 और 15 वचन, तब शमूएल ने इज़राइल से कहा, आओ हम गिलगाल को चलें और वहाँ राज्य को नए सिरे से स्थापित करें। तब सब लोग गिलगाल को चले, और वहाँ उन्होंने गिलगाल में यहोवा के सामने शाऊल को राजा बनाया। अब शाऊल राजा बने। कब अभिषेक हुआ था और कब वो राजा बने? तो ऐसा नहीं होता कि अभिषेक होने के बाद तुरंत आपका काम जो है वो शुरू हो जाता है, लेकिन उसमें वक्त भी लग जाता है। जब परमेश्वर की ओर से चुनाव ना हो और इंसान में पवित्रता ना आए, उसका अभिषेक ना हो, तब तक कोई भी इंसान, ध्यान से समझ लेना, तब तक कोई भी इंसान परमेश्वर का काम नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर ने आपको नहीं चुना, आप पवित्र नहीं बने, परमेश्वर ने आपका अभिषेक नहीं किया, तो आप परमेश्वर का कोई काम नहीं कर सकते। ये बहुत ही स्पष्ट बात है। और अगर कोई इस तरह से काम करे भी तो वो कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि मत्ती में लिखा है, हम पढ़ते हैं नए नियम में मत्ती उसका 8वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके आखिरी 2 वचन 33 और 34 वचन। और चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें जिनमें दुष्टात्माएं थी उनका सारा हाल कह सुनाया। और देखो सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारे सिवानों से बाहर निकल जाए। अभी ध्यान से समझने वाली बात यहाँ पर क्या है कि जब जिसके अंदर सेना थी, प्रभु ने उसको चंगाई दी, सारे भूत प्रेत को निकाल दिया, तो वहाँ जो लोग थे वो लोग गांव में जाकर सभी को ये चमत्कार सुनाया। तो लोगों ने आकर क्या बोला यीशु मसीह को, निकल जा, ऐसे निकल जा बोले। अभी देखो इन लोगों ने सुसमाचार सुनाया, लेकिन इनका कौन सा अभिषेक हुआ था? परमेश्वर ऐसे लोगों को तो मनाही करते कि आप लोग कुछ करो ही ना। तो इस तरह से जब लोग सुसमाचार प्रकट करते, परमेश्वर का काम करते, बिना अभिषेक उनको कभी भी सफलता नहीं मिलती। फिर हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय और उसके 16, 17 और 18 वचन। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते। देखो ये तो सुसमाचार प्रकट कर रही थी, चाहे उसमें कोई भी आत्मा हो, ये काम तो परमेश्वर का ही कर रही है। लेकिन इसका कौन सा अभिषेक हुआ है? वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखित हुआ और मुंह फेरकर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। जब परमेश्वर का अभिषेक नहीं हुआ होता तो वो काम नहीं कर सकता, और अगर काम करे तो भी उसको सफलता नहीं मिल सकती। तो अभिषेक बिना का सुसमाचार कभी भी अच्छा फल लेकर वो नहीं आता। जब प्रभु यीशु पैदा हुए थे इस संसार में इंसान के स्वरूप में, तो उनका जन्म ही पवित्र आत्मा से हुआ था। वो पवित्र आत्मा से ही बड़े हुए थे। और लूका में ऐसा लिखा है, लूका और उसका 2 अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका 42 वचन। तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, जब वह 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब प्रभु 12 साल के थे तो वो लोग यरूशलेम को गए। फिर आगे हम पढ़ते 46
और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। 12 साल की उम्र में प्रभु यीशु लोगों से बाइबल के सवाल जवाब कर रहे थे। फिर आगे मैं पढ़ता हूँ, और जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। इनके पास इतना ज्ञान कहाँ से आया? तो 12 साल की उम्र में तो प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से और ज्ञान से वो भरे हुए थे। फिर भी आगे हम पढ़ते हैं लूका उसका 3रा अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका 21 और 22 वचन। और वहाँ पर ऐसा लिखा है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उस पर उतरा, और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। सोचो, जो पवित्र आत्मा से ही पैदा हुए, जो पवित्र आत्मा के ज्ञान से भरे हुए थे, तो बपतिस्मा के जरिए पवित्र आत्मा कहाँ से आए प्रभु यीशु के ऊपर? ये बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा कहाँ से आए? क्या निकल गए थे उनके अंदर से? नहीं, ये पवित्र आत्मा सही में आए नहीं थे, लेकिन समझो कि ये पवित्र आत्मा से उनका अभिषेक हुआ था। क्योंकि एक वचन में पढ़ता हूँ लूका उसका 4 अध्याय और 18 और 19 कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। यहाँ पर सही में प्रभु यीशु का अभिषेक हुआ था। ये प्रभु यीशु का बपतिस्मा के बाद जो पवित्र आत्मा ऊपर से आना हुआ था, वो सही में कुछ और नहीं था, वो तो प्रभु यीशु का अभिषेक था। तो प्रभु यीशु भी अभिषेक से काम कर रहे थे। फिर हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय और उसका 38 वचन। वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नाज़री को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। यहाँ पर भी लिखा है कि प्रभु यीशु जो है वो पवित्र आत्मा से अभिषेक पाए हुए थे। प्रभु यीशु का भी अभिषेक हुआ था, तभी तो प्रभु यीशु ने काम शुरू किया। जब तक उनका अभिषेक नहीं हुआ था ना, तब तक तो प्रभु यीशु ने भी कोई भी काम जो है वो नहीं किया था। और परमेश्वर का कोई भी काम करने के लिए अभिषेक होना जरूरी है। अभिषेक के बिना आप कभी भी परमेश्वर का कोई भी काम नहीं कर सकते, साधारण से साधारण काम भी नहीं कर सकते। जब पहली कलीसिया थी और उसमें जो पिरोसने वाले थे उनमें कुछ गड़बड़ी हो गई थी, तब भी बाइबल में ऐसा लिखा है। हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय और हम पढ़ते उसका 3रा वचन। इसलिए है भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। देखो, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों को लेकर आओ ताकि हम उनका चुनाव इस बात के ऊपर करें, हम उसको ठहरा दें। मतलब कि हम उनका अभिषेक जो है वो अभिषेक हम कर दें। परमेश्वर का कोई भी काम, चाहे पिरोसने का काम हो, तो भी अभिषेक की ज़रूरत होती है। और पुराने नियम में हम पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक और उसका 31वां अध्याय और हम पढ़ते हैं उसका 1, 2, 3 वचन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं ऊरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ। मतलब कि मैं अपनी आत्मा से उसका अभिषेक करता हूँ, कपड़े बनाने के काम के लिए या दूसरे काम के लिए भी। लेकिन परमेश्वर का काम है तो उसमें परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक चाहिए ही चाहिए। अगर कोई बिना अभिषेक परमेश्वर का काम करे तो परमेश्वर उससे खुद बंद करने को बोल देते। परमेश्वर मना कर देते कि मैं इस काम में इसके साथ नहीं हूँ। हम पढ़ते मीका का पुस्तक
उसका 3रा अध्याय और हम पढ़ते उसका 11 वचन। यहाँ पर लिखा है, उसके प्रधान घूस ले लेकर विचार करते और याजक दाम ले लेकर व्यवस्था देते और भविष्यवक्ता रुपये के लिए भावी कहते हैं, तो भी वे यह कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं, यहोवा हमारे बीच में है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर न आएगी। परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि जो आज के पास्टर लोग हैं, आज के भविष्यवक्ता लोग हैं, वो तो तनख्वाह से काम करते। लोग संस्था से जुड़ते और तनख्वाह से काम करते और फिर भी ऐसा बोलते हैं कि मैं उनके साथ हूँ। तो परमेश्वर ऐसा कहना चाहते हैं, जो पैसों से काम करते हैं तनख्वाह लेकर, परमेश्वर बोलते हैं मैं उनके साथ नहीं, क्योंकि वो तो तनख्वाह लेकर काम करते, उनका कहाँ कोई अभिषेक हुआ है। फिर लूका में हम पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार नए नियम में और उसका 4था अध्याय और हम पढ़ेंगे उसका 33। और देखो यहाँ पर क्या लिखा है, आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। एक इंसान था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। आगे पढ़ता हूँ, वह ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा, हे यीशु नाज़री, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। आए चाहे अशुद्ध आत्मा हो, काम तो अच्छा ही कर रहा है। वो तो ये बोल रहा है कि तू तो परमेश्वर का पवित्र जन है, तो सभी लोग इसकी बात जो है वो तो मान सकते हैं। फिर आगे लिखा है, यीशु ने उससे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उससे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। प्रभु उसको डांटा, चल निकल, तेरा कौन सा मैंने अभिषेक किया है, तू मेरा नाम प्रकट कर रहा है। जब किसी का अभिषेक नहीं हुआ होता और परमेश्वर का काम करता है तो परमेश्वर उससे मना ही करते हैं कि तू यहाँ से निकल, तू मेरा काम नहीं कर सकता। फिर आगे पढ़ते उसका 41वां वचन, और दुष्ट आत्मा चिल्लाती और यह कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई, पर वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वे जानते थे कि यह मसीह है। लोग पुकारते थे, हम तुझे जानते हैं, तू परमेश्वर का पुत्र है। अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा, भूत प्रेत, लेकिन उनका कौन सा अभिषेक हुआ है? उनका अभिषेक नहीं हुआ है, इसलिए प्रभु उनको डांटते, चुप रहो। तो जितने लोग आज बिना अभिषेक काम करते हैं ना, उनको परमेश्वर ने नहीं बोला काम करने को, उनको तो परमेश्वर स्पष्ट बोलते हैं, मत करो। आज देखो कई पास्टर लोग यूट्यूब के ऊपर एक दूसरे के विरोध में वीडियो बनाते, ये झूठा है, ये वैसा है, तो वो सामने बनाए तो तू झूठा है, ये बोलता है तू झूठा है, तू मेरी क्षमा मांग, तू लोगों की क्षमा मांग, इसने इसके खिलाफ ऐसा बोला, इसने उसके खिलाफ ऐसा बोला। क्या आप समझते हो कि परमेश्वर ने ऐसा अभिषेक किया इन लोगों का? इनमें तो पवित्र आत्मा ही नहीं है, ये अभिषिक्त लोग नहीं है। ऐसे को तो परमेश्वर बोलते हैं बंद कर, लेकिन पब्लिक जो है वो इस बात को नहीं समझते। अभिषेक जो है वो कोई इंसान नहीं, हाँ इंसान का हाथ होता है, लेकिन अभिषेक करने का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का ही काम है। और हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय और पहला वचन। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, तब शमूएल ने कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? मतलब कि तेरा अभिषेक, मेरा तो हाथ है, मैंने तो तेल उंडेला, लेकिन अभिषेक मेरा नहीं है, अभिषेक तो परमेश्वर ने किया है। फिर हम पढ़ते हैं नए नियम में यूहन्ना इसका 10वां अध्याय और इसका 36वां वचन, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहरा कर जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो कि तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। प्रभु उस अपने बारे में कहते कि जिसे पिता ने पवित्र ठहरा कर, मतलब अभिषेक कर कर जगत में भेजा है। तो अभिषेक करना वो परमेश्वर का काम है, परमेश्वर अभिषेक करते, और अभिषेक जो है वो जीवित है, अभिषेक जो है वो जीवित है। हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना और फिर
उसका 2 अध्याय और उसका 27 वचन। और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, मतलब उसमें जीवन है, अभिषेक तुम में बना रहता है। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। देखो, अभिषेक तुम्हें सिखाता है और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। अभिषेक सिखाता है, अभिषेक हमें बना रहता है, मतलब कि अभिषेक जो है वो तो जीवित है, अभिषेक वो जीवित है। फिर हम पढ़ते हैं पुराने नियम में 1 शमूएल और हम पढ़ते हैं उसका 13वां अध्याय और उसका 13वां वचन। शमूएल ने साऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इज़राइल के ऊपर सदा स्थिर रखता। तूने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। फिर और आगे हम पढ़ते हैं 1 शमूएल उसका 15 अध्याय और उसका 22 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि शाऊल जो है उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। और फिर आखिर में क्या लिखा है 1 शमूएल उसका 16वां अध्याय और हम पढ़ते उसका 14वां वचन। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, मतलब अभिषेक चला गया। अभिषेक में जीवन है। उनको पता चलता है मेरी आज्ञा नहीं मानता, वो सिखाते हैं, और जब कोई नहीं मानता तो अभिषेक उसके जीवन से चले जाते हैं। अभिषेक जीवित है और अभिषेक इंसान में से चले भी जा सकते हैं। एक वचन और मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, न्यायों की किताब उसका भी 16 अध्याय और उसका 20 वचन। तब उसने कहा, हे शिमशोन, परिस्थिति तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की नाई बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है, मतलब कि अभिषेक उसके पास से चला गया है। अभिषेक होता है तो अभिषेक में बने रहना पड़ता है, उनकी आज्ञाओं को मानना पड़ता है, वो जो सिखाते हैं उसमें बने रहना पड़ता है। और अगर इंसान ना बना रहे तो अभिषेक चला जाता है, क्योंकि अभिषेक वो कोई क्रिया नहीं है। तेल डालो और प्रार्थना करो, एक विधि दिखाई देती है, एक क्रिया दिखाई देती है, लेकिन सही में ये कोई विधि नहीं है। अभिषेक में जान है, अभिषेक जीवन है, अभिषेक जीवित है। और जब उस अभिषेक में नहीं चलोगे जो आप में बना रहता है, जो आपको सिखाते, तो अभिषेक आपके अंदर से चला जाएगा। अभिषेक जो है वो शुरुआत है, अभिषेक वो शुरुआत है। 1 शमूएल उसका 16वां अध्याय और हम पढ़ते हैं उसका 13वां वचन। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका, मतलब दाऊद का अभिषेक किया। और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। अभिषेक हो गया, अभिषेक अंदर आ गया और अभिषेक दाऊद को चलाने लगा। लेकिन क्या दाऊद तुरंत राजा बन गए थे? नहीं, तब तो वो छोटे थे, वो राजा नहीं बने थे। उसके बाद शाऊल जो है उनको चलते चलते सिर्फ 2 साल हुए थे और उन्होंने 40 साल तक राज किया। 2 साल परमेश्वर की मर्जी के अनुसार और बाकी के 38 साल वैसे ही बिना अभिषेक, और 38 साल तक वो राजा बने रहे। उसके बाद दाऊद के हाथ में राजा का पद जो है वो बाद में आया। तब तक दाऊद जो है अभिषेक में चले,
लेकिन जिस कारण से उनका अभिषेक किया गया था वो पद उनको उसके बाद 38 साल के बाद मिला। लेकिन ये जो बीच का जो पीरियड है, ये बीच का जो समय आपका अभिषेक होता है और जिस काम से आपका अभिषेक होता है उस काम का पद मिले तब तक बीच का जो समय, उसमें आपको आपकी योग्यता जो है उसका सबूत देना पड़ता है। दाऊद ने क्या किया, जो अबीगैल थी उसके पशुओं की रखवाली की, उनके इंसानों को भी उन्होंने संभाल कर रखा, खुद के साथ जितने जुड़े हुए थे 400 लोग, बाद में 600 लोग, उन सभी की भी पालना दाऊद ने की। ये बीच वाला समय था और तब जाकर वो राजा बने। तो जब आपका अभिषेक अगर होता है तो तुरंत आपको कोई पद नहीं मिलने वाला। वो पद तक पहुंचने के लिए अपनी योग्यता जो है वो आपको बनानी पड़ती है और उसका सबूत देना पड़ता है, तब वो पद जो है वो भी परमेश्वर आपको दे देंगे। जिस तरह से मूसा वो परमेश्वर के अभिषिक्त थे। और गिनती के पुस्तक में ऐसा लिखा है, गिनती का पुस्तक उसका 11वां अध्याय और हम पढ़ते उसका 16 और 17 वचन। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ वहाँ पर खड़े रहे। और आगे लिखा है, तब मैं उतर कर तुझसे वहाँ बातें करूँगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊँगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़े। तो मूसा का जो अभिषेक था, मूसा के अंदर जो पवित्र आत्मा थे, वो 70 लोगों के ऊपर उतारे गए। अगर आप अभिषेक में चलते हो तो अभिषेक बढ़ता जाता है, एक में से दूसरे के अंदर, दूसरे के अंदर तीसरे के अंदर, इस तरह से अभिषेक जो है वो बढ़ता जाता है। फिर आगे हम पढ़ते हैं पुराने नियम में व्यवस्था विवरण उसका 34वां अध्याय और उसका 9 वचन। फिर नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे, और इज़राइली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। मूसा का अभिषेक बढ़कर 70 लोगों में गया, मूसा का अभिषेक बढ़कर यहोशू में भी गया। अगर आप अभिषेक में चलते रहोगे तो आपका अभिषेक बढ़ता रहेगा, और वो अभिषेक बढ़ बढ़कर दूसरे लोगों में भी वो जाया करेगा। इस तरह से अभिषेक जो है वो बढ़ता है। और फिर एक वचन हम और पढ़ते हैं पुराने नियम में, जो है यहेजकेल में, यहेजकेल, और हम पढ़ते उसका 28वां अध्याय और उसका 14 वचन। वहाँ पर शैतान के बारे में लिखा है, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया है कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था, तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। मतलब तू अभिषिक्त था, लेकिन शैतान उस अभिषेक में बना नहीं रहा, तो अभिषेक चला गया। तो बहुत ध्यान से इस बात को वो समझते रहना कि परमेश्वर का कोई भी काम करने के लिए अभिषेक होना जरूरी। चाहे चर्च में झाड़ू भी लगाना है तो अभिषेक होना जरूरी। अभिषेक का मतलब होता है कि पवित्र आत्मा से वो काम करने के लिए आपको सामर्थ्य और अधिकार देना। जब तक ये नहीं होता आप परमेश्वर का कोई भी काम नहीं कर सकते। जब अभिषेक होता है तुरंत काम शुरू नहीं होता, लेकिन उस बीच में जो समय होता है उसमें आपको अपनी योग्यता जो है उसका सबूत जो है वो देना पड़ता है, संसार से दूर होना पड़ता है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना होता है। और अभिषेक कभी भी कोई इंसान नहीं, हाँ इंसान का हाथ होता है, इंसान का तेल होता है, उसकी प्रार्थना होती है, लेकिन अभिषेक करने वाले सिर्फ परमेश्वर है। और अभिषेक जो है वो जीवित है। अभिषेक हम में बना रहता है, अभिषेक हमको सिखाते हैं, और अगर उनकी आज्ञा नहीं मानोगे तो अभिषेक चला भी जाएगा। इस बात को नज़रअंदाज मत करना। तो अभिषेक एक शुरुआत है, और अगर अभिषेक में चलते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे तो क्या होगा?
तो फिर ऐसा होगा कि अभिषेक बढ़ता जाएगा और वो अभिषेक आप में से और भी जगह और भी लोगों में प्रकट होगा और भी लोगों में बढ़ता जाएगा। जिस तरह से मूसा से यहोशू में, मूसा से 70 लोगों में, उस तरह से आपका अभिषेक जो है बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर उस अभिषेक में नहीं चलोगे तो जिस तरह से वो शमसून में से अभिषेक निकल गया, शाऊल में से निकल गया, शैतान में से निकल गया, उस तरह से आप में से भी निकल जाएगा। लेकिन लोग चाहे आपको कुछ भी समझे, लेकिन आप स्वर्गराज के वारिस बाद में नहीं बन सकते। इसलिए बार बार पवित्र आत्मा से भरते रहो। जिस तरह से 50वें दिन चेले लोग पवित्र आत्मा से भर गए, लेकिन उसके बाद हम पढ़ते हैं नए नियम में प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 4 वचन, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। देखो ये सारे पवित्र आत्मा से भरे हुए थे और फिर भर गए। और फिर लिखा है 4 अध्याय प्रेरितों के काम 4 अध्याय और 8 वचन, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा। तो परिपूर्ण तो थे, ये दूसरी बार किस तरह से परिपूर्ण हुए, तो दूसरी बार भी भरना होता है। फिर आगे हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और उसका 31 वचन, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। एक बार फिर पवित्र आत्मा उनके ऊपर आए। तो बार बार अभिषेक में बढ़ते रहो, बार बार उनको पाते रहो, उनमें बढ़ते रहो, आज्ञाकारी करते रहो। बिना अभिषेक आप परमेश्वर का काम नहीं कर सकते और बिना अभिषेक आप स्वर्ग में भी नहीं जा सकते। और इसलिए अभिषेक होना जरूरी है। अपने आप को परमेश्वर का काम करने के लिए तैयार करो। ये हमारा लक्ष्य है कि हमारा लक्ष्य स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग में जाना है तो हमारा अभिषेक होना जरूरी है। तो जिस तरह से आपने अभी तक सीखा, ये आखिरी पाठ एक बार फिर से सब रिपीट करना ताकि सब कुछ ताज़ा हो जाए और आपको अपना लक्ष्य जो है पता चले। उस दायरे में बने रहोगे तो आप स्वर्ग में चले जाओगे, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि जहाँ पर दर्शन नहीं, विज़न नहीं, लक्ष्य नहीं, लोग निरंकुश हो जाते हैं। बिना लक्ष्य चलोगे तो कभी इधर जाओगे कभी उधर जाओगे। चाहे परमेश्वर का ही काम है। जिस तरह से परमेश्वर ने मुझे प्रेरित चुना है तो मुझे प्रेरित का काम करना है। मैं भविष्यवक्ता का काम नहीं कर सकता, मैं प्रचारक का काम नहीं कर सकता, वो भी परमेश्वर का ही है। लेकिन ऐसे नहीं करना है, हमें अपने दायरे में रहना है। तो आपका अभिषेक हो, ये बहुत ज़रूरी है। आपको लक्ष्य मिले, इसके लिए प्रार्थना में बने रहो, अपने आप को समर्पित करो ताकि परमेश्वर आपको अपना लक्ष्य दें, उस काम से आपका अभिषेक करें और अभिषेक में आप चलते रहो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।